तो आप यहाँ शादी करने का बाद परमानेंटली रह रहा है और यहाँ कोई ILP लेता भी है तो आप परमानेंटली नहीं रह सकता है। बाई बार ये ST है बोल के ऐसे बोल के क्लेम करने से नहीं होता है। बताया है उसका नाम जानने के लिए आप लोग कोशिश भी मत कीजिए, और उसका नाम जान के आप लोग उसको तीक करेगा सोचता है ना, ये गलती से भी मत कीजिए आप लोग। हाँ, और ज़्यादा कोई ओवर एक्टिंग दिखाना शुरू कर रहा है। हम लोग अगर पीसफुली कर रहा है तो उस सिस्टम से कीजिए। गुड आफ्टरनून सबको। आज हम लोग यहाँ आया है मतलब नॉन APST का साथ हमारा APST लेडी जो शादी जो हुआ है उसका बारे में हम लोग कुछ बात करेगा। और इसका साथ में जो लास्ट 30 मई 2025 लास्ट महीना का 30 में हम लोग हा नायों का कुछ एपिडेमिक था, तो हा तत्व का के एगेंस्ट में कुछ एपिडेमिक बनाया था, उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम लोग आज आया है। तो इसमें नॉन APST का साथ हमारा APST लेडी शादी करने वाला यहाँ अरुणाचल में ILP बना के परमानेंटली बहुत रह रहा है। तो उसका किला में हम लोग बहुत लोगों को हम लोग ने नोटिस दिया है। तो यहाँ में परमानेंट शादी करके आप नॉन APST से शादी हुआ है तो आप नॉन APST का साथ जाकर उसी होम टाउन में सेटलमेंट करना है। आप वंस शादी हो गया तो प्यार मोहब्बत करके शादी हुआ है तो अपना घर में जाना है। तो हमारा खास करके हमारा ट्राइबल सोसाइटी में जो शादी होने का बाद मेरा बहन होने से भी आप मेरा घर में नहीं रहता है, तो वंस शादी हो गया तो आप अरुणाचल ट्राइबल लेडी जो नॉन APST का आउटसाइडर से शादी हो गया तो आप नॉन APST का घर में होम टाउन में रहना है। तो यहाँ में शादी होने का बाद भी यहाँ बहुत सालों से यहाँ परमानेंटली रह रहा है और नहीं होगा, हम लोग उसको नोटिस दिया है। तो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट नहीं करना है, आप लोग यहाँ से अपना घर में मिस्टर का होम टाउन में रहना है। क्योंकि यहाँ में आप सच में प्यार मोहब्बत होकर लिया है तो आप अपना मिस्टर का साथ में रहिए, और मिस्टर भी नॉन APST भी हमारा APST लेडी को तो आप सच में प्यार से लिया है तो अपना घर में रखिए, अच्छा से रखिए। वहाँ में डिस्टिंग्विश नहीं करना है, इल ट्रीट नहीं करना है हमारा APST लेडी को, वहाँ में रहिए अपना जगह में। तो यहाँ में जो अभी नॉन APST का साथ जो परमानेंटली बैठ रहा है हम लोग उसको नोटिस दिया है। कुछ समय का बाद हम लोग नाम भी गिनना शुरू करेगा। नाम गिनने का बाद हम लोग अगर यहाँ में जो प्रॉपर्टी परमानेंटली बना रहा है, प्रॉपर्टी ज़मीन ये सब प्रॉपर्टी बना रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ में परमानेंटली यहाँ नहीं रह जाना पड़ेगा अपना घर में। अगर उसमें थोड़ा समय का बाद यहाँ नहीं रहेगा तो हम लोग वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का मुताबिक यहाँ आउटसाइडर नॉन APST हस्बैंड यहाँ अरुणाचल में रहने के लिए वो परमिशन नहीं है। बंगाल BFR का मुताबिक यहाँ नॉन आउटसाइडर यहाँ शादी का नाम पे अरुणाचल में नहीं रह सकता है। यहाँ ILP इनर लाइन परमिट जो फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए सर्टेन टूरिस्ट स्पेशली टूरिस्ट के लिए दिया जाता है, वो भी सब सर्टेन पीरियड के लिए देता है। तो ILP को उन लोग शादी करने का बाद ILP आप परमानेंटली रह रहा है तो ILP भी लेने से उल्लंघन होगा, वायोलेशन होगा। ILP तो आपका टूरिस्ट पर्पस के लिए और सर्टेन समय के लिए सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ILP देता है। तो आप यहाँ शादी करने का बाद परमानेंटली रह रहा है और यहाँ कोई ILP लेता भी है तो आप परमानेंटली नहीं रह सकता है। इसका खिलाफ में हम लोग नोटिस बहुत लोगों को नोटिस दिया है। जो APST लेडी जो नॉन APST का साथ शादी हुआ है उसको हम लोग नोटिस दिया है, उसको आप यहाँ से परमानेंटली यहाँ रहना छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ में ILP बना के भी आप रिन्यू करते रहेगा भी तो वो भी वायोलेशन है BFR का मुताबिक। तो इसलिए नॉन APST हस्बैंड APST लेडी को हम लोग अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि सिस्टम का मुताबिक शादी हो गया तो अपना घर में रहना चाहिए। यहाँ अरुणाचल में नहीं रहना है, कानून है ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन 1873 का मुताबिक। ये तो आपका नॉन APST हस्बैंड को खिलाफ लग जाएगा, केस लग जाएगा। और लेडी जो शादी करने का बाद APST लेडी जो शादी करने का बाद अपना नाम, अपना सरनेम, अपना मिस्टर हस्बैंड का सरनेम
एपिडेमिक बना के चेंज करना चाहिए। और आप एसटी को अरुणाचल का एपीएसटी सर्टिफिकेट को आप ले जाइए। यहाँ एपीएसटी सर्टिफिकेट अरुणाचल एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर यहाँ यूज नहीं कर सकता है। आप यूज करना है तो आप अपना मिस्टर का होम टाउन में ले जाइए, स्टेट में ले जाइए, वहाँ में हमारा एपीएसटी सर्टिफिकेट चलता है तो वहाँ यूज कीजिए, या तो अपना सरनेम मिस्टर का साथ चेंज करके वहाँ रहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग 13 दिन का बाद हम लोग नाम जारी करेगा, लिस्ट गिनेगा, इसका बाद एफआईआर देगा। अगर यहाँ से परमानेंट या बेच रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, हम लोग एफआईआर बनाएगा। बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन 1873 का मुताबिक सेक्शन 3 में हम लोग पुलिस थाना में आप लोग का अगेंस्ट में नाम गिनने का बाद तब भी नहीं जाता है तो हम लोग केस एफआईआर में सबको अभी लिस्ट पूरा हमारा पास ऑलमोस्ट आया हुआ है। तो ये हो गया एपीएसटी और नॉन एपीएसटी का बारे में हो गया। तो उस दिन 30 मई 2025 लास्ट महीना का, तो हम लोग अरुणाचल प्रेस क्लब में ये ऑफ स्प्रिंग का बारे में हमने प्रेस ब्रीफिंग न्यूज़ बनाया था। उसमें हाँ तत्व का एगेंस्ट में जो हाँ नायों का एपिडेमिक को मेरा थोड़ा स्लिप हो गया था, बात करने में थोड़ा स्लिप हो गया था। तो ये केस में हाँ नायों जो एपिडेमिक जो बनाया है सब आप लोग देखा होगा। डीसी तालो पुतुम का ऑफिस में हाँ तत्व का एगेंस्ट में लोकम तालो ने कंप्लेन किया था उसका एसटी कैंसिलेशन के लिए, हाँ तत्व का एसटी कैंसिलेशन के लिए। तो उसमें हाँ नायों को विटनेस के लिए बुलाया था। तो उसमें हाँ नायों आया था। अकॉर्डिंगली हाँ नायों वो तालो पुतुम ऑफिस में एज ए विटनेस आया था। तो उसमें हाँ नायों वो जितना इन्फॉर्मेशन उसको मिला है वो जैसे जानता है वो ऐसे बोला था। लेकिन वहाँ में क्या हो गया कि डीसी तालो पुतुम लाइव वीडियो चल रहा था। हाँ नायों जैसे जैसे बोला ऐसे लिखा नहीं था। हाँ नायों का बोलने वाला को जो डीसी तालो पुतुम उल्टा करके लिखे रखा था। तो उसको हम लोग करेक्शन के लिए तालो पुतुम को एप्लीकेशन लिखा था। तो तालो पुतुम ने हाँ नायों का स्टेटमेंट को रिटिन में देने के लिए हम लोग को ऑर्डर था ना। तो इसमें हाँ नायों अपना बात जो तालो पुतुम का ऑफिस में एज ए विटनेस बन के स्टेटमेंट दिया उसको रिटिन फॉर्म में एपिडेमिक हुए में वो हाँ नायों एपिडेमिक दिया था। जो तालो पुतुम का ऑफिस में जो जैसे बोला था ऐसे ही एपिडेमिक तालो पुतुम का रिटिन में देने के लिए बोलने का कारण और हाँ नायों ने वो जो एपिडेमिक हुए में बनाया था। तो एपिडेमिक में और तालो पुतुम का डीसी तालो पुतुम का ऑफिस में हाँ नायों ने जो इसका पास इंफॉर्मेशन जहाँ से इंफॉर्मेशन मिला था हाँ तत्व का एगेंस्ट में जो वो उसको बोला था कि हाँ नायों ने तालो पुतुम ऑफिस में भी बोला है कि उसका हाँ तत्व का पिताजी जो अभी लिख रहा है हालत हाँ तमा खुद ही नायों को ही बोला था वो तत्व जो मेरा बच्चा नहीं है उसका घर में मत जाओ। नायों जैसे सुना है जैसे उसको ही तालो पुतुम का ऑफिस में बताया था। तो इसका बाद हाँ तत्व का माँ हाँ यादव लोकम तसर का घर में देम साइड में जाके भी हाँ यादव खुद भी बोला था बोलता है। नायों खुद सुना है। इसलिए नायों जहाँ से सुना है उसी चीज़ को जो तालो पुतुम का ऑफिस में बोला था लेकिन उसको तालो पुतुम उल्टा लिखने का कारण तो फिर से करेक्शन के लिए तालो पुतुम को बोला है। तो तालो पुतुम रिटिन में देने के लिए बात था। तो इसलिए जो हाँ नायों जो डीसी ऑफिस में बोला है उसको एपिडेमिक में हाँ नायों का जो अपना बात को एपिडेमिक में रिटिन में देने वाला को हमने लास्ट अरुणाचल प्रेस क्लब में हाँ नायों ने तत्व को हारंग डिक्लेयर कर दिया है बोलकर मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया था। तो ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन हो या मत हो नायों जैसे सुना है सब ऐसे सुना है हाँ तत्व का एगेंस्ट में। तो अभी अपना तमा कोई पिताजी मानता है तो खुद अभी रोलिंग भी दिखा दिया डीएनए करके अपना तमा को प्रूव कीजिए। इसका बाद हम लोग को डिफामेशन तो बहुत दे के रखा है, कोई बात नहीं डिफामेशन चलेगा। तो बाद में अगर केस डिफामेशन हम लोग से
हारता भी है तो उसका रिएक्शन क्या होगा वो भी समझना है। हम लोग को डिफॉर्मेशन जितना देना है तो वो दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। इसका बाद हमारा GS साहब बात करें। नमस्कार। हमारा अरुणाचल का जनता लोग को ज़्यादा बात नहीं करेगा, और जितना भी अभी लिस्ट आया हुआ है अभी नेक्स्ट पेज में होगा, और भी है तो आप लोग दीजिए अपना आस पड़ोसी का, और देने से डिटेल दीजिए। आपका पहले क्या नाम था, उसका पहले पिताजी का नाम क्या था, और अभी प्रेजेंट क्या नाम है, अभी पिताजी का माँ पिताजी का प्रेजेंट वाला क्या है, आप और बस्ती का नाम अच्छा से डिटेल आप लोग दे दीजिएगा। कोई कोई ऐसे लिस्ट है कि डायरेक्ट सिर्फ नाम आया है तो उसको हम लोग थोड़ा रिवील करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा डिटेल आप लोग दे दीजिएगा। और जितना भी ऑफ स्प्रिंग लोग है, आप लोग जो जो नाम बताया है उसका नाम जानने के लिए आप लोग कोशिश भी मत कीजिए, और उसका नाम जान के आप लोग उसको ठीक करेगा सोचता है ना, ये गलती से भी मत कीजिए आप लोग। हाँ, और ज़्यादा ही कोई ओवर एक्टिंग दिखाना शुरू कर रहा है। हम लोग अगर पीसफुली कर रहा है तो उस सिस्टम से कीजिए। अगर आप ऑफ स्प्रिंग नहीं है तो साबित करो ना, क्यों उसको कंप्लेंट करने लगा, क्यों ढूंढ रहा है। अभी ऐसे मत कीजिए, हम लोग कब तक बर्दाश्त करेगा। ज़्यादा आप लोग भी नौटंकी मत कीजिए, अच्छा से कर रहा है तो करने दीजिए। अगर आप ST है तो साबित करो ना, सिस्टम है, हम लोग सिस्टम बनाया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग भी कीजिए। ज़्यादा नौटंकी वाला उटक पटक वाला आप लोग मत कीजिए, आप लोग को रिक्वेस्ट है। और जितना अरुणाचल का जनता लोग है, आप लोग का और नाम है तो आप लोग दे दीजिएगा, हम लोग सेकेंड पेज में रिवील करेगा और हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा। थैंक यू मीडिया पर्सन अवर TV एंड BT न्यूज। आज जो है नाहरलगन पुलिस स्टेशन में हम लोग ने ये FR लॉन्च किया है। ये हाई कोर्ट का एडवोकेट ये राजेश सोनार, उसको हम लोग जो इनर लाइन परमिट पहले से लेके बेच रहा है ना नहीं बेच रहा है, और इनर लाइन देता भी है तो सिस्टम जो होता है कि टेम्परेरी के लिए देता है, कुछ समय के लिए देता है। तो उसमें बचपन से यहाँ में बेच रहा है, बचपन से यहाँ में पढ़ाई भी यहाँ किया है, तो अभी एडवोकेट बन के बैठा हुआ है। तो जो है ये सिस्टम से बेच रहा है ना, सिस्टम को फॉलो कर रहा है ना फॉलो नहीं कर रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो हम लोग जो FR लॉन्च दिया था। और उसका बीवी जो प्रॉपर्टी बना के रखा है वो किसका नाम पे है, और उसका बीवी का नाम पे है या किसका नाम पे है, और हेलीपैड में बना के रखा है। अगर लीज लिया भी है तो लीज किससे लिया है, किस सिस्टम में किस बेस में लिया है, लीज का भी वो लैंड अलॉटमेंट का साथ में हम लोग को शो करना पड़ेगा। तो इसका लिए आज हम लोग पुलिस थाना में जाके हम लोग जो दिया है, ये नाहरलगुन PS में जाके हम लोग जो ये FR लॉन्च करके आया है। तो और उसका बाद यहाँ में नॉन APST से शादी करने वाला जितना भी हो लेडी है, तो हम लोग का नियम से ऐसे होता है कि पहले से हम लोग चल के आया है कि जैसे कि जिस जात में शादी हो जाता है, जिस टाइटल में शादी हो जाता है, उसी टाइटल में बैठना होता है, उसका सरनाम लेना होता है। तो अभी यहाँ में बैठ के बिजनेस लाइन में भी वो लोग की है, और जो ये कॉन्ट्रैक्टर बेस है उधर भी है, और जॉब बेस में भी वो लोग जो कहीं ना कहीं से तेरा बेका करके आ जाता है। और हम लोग का यहाँ में इकोनॉमिक सिस्टम में भी वो लोग जो हमेशा इंक्रोच करता है, तो ट्राइबल का ये इकोनॉमिक सिस्टम को भी। तो इसका लिए आज जो हम लोग जो ये उसको भी हम लोग जो आने वाला समय में हम लोग जो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए और करेगा। और सरकार को भी हम पहले भी हम लोग जो बता चुका है कि और कोई लोग जो यहाँ में ऐसे भी बोलता है कि कोई लोग जो ये भी बोलता है ये डिफामेशन केस करेगा, ये करेगा बोल के धमकी भी आता है। तो डिफामेशन केस करना है करो, लेकिन वही है कि फैमिली ट्री को ये इकोनॉलॉजिकल फैमिली ट्री का रूल को ये 1994 का ये रूल को मेंटेन करके आओ, मेंटेन करके उसका बाद DNA टेस्ट कराओ, कुछ भी कराओ, उसको फॉलो करके उसका गाइडलाइन को ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है उसको ये रूलिंग को लेके ये क्या बोलता है, अगर फॉलो करके आता है तो हम लोग कौन होता है। और उसको जब तक अगर फॉलो नहीं करेगा, और सरकार को भी हम लोग रूलिंग को सौंपा है, वो रूलिंग को सौंपा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम लोग जो रूलिंग को लेके सौंपा है, तो उसका बेस में अगर उसको जो ये प्रोसीड्यूर्स को अगर मेंटेन करके आता है तो हम लोग कौन होता है ऑब्जेक्शन करने के लिए। और पहले जो सोसाइटी लोग भी ऐसे होता है कि
ये सोसाइटी लोग वो बहुत कंतर करता था कि ये है वो है बोल के। आजकल ये रूल को ये फैमिली ट्री का रूल को लेके कोई भी सोसाइटी इसको हम कबूल है बोल के कोई भी अभी सामने नहीं आ रहा है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। हम लोग ये रूल को हम लोग फॉलो करता है, हम लोग ये करता है बोल के। पहले जो ये तुस्सा वेलफेयर सोसाइटी आता था और उसका बाद ये कामती वेलफेयर सोसाइटी आता था, हाँ सोसाइटी आता था। तो अभी एक भी ये रूलिंग को लेके ये क्या बोलता है, कोई भी ये रूलिंग को हम ये सहमत है बोल के कोई भी सोसाइटी आगे नहीं आता है। और ये इसको एक्सेप्ट करके तभी आओ, तभी डिफामेशन केस करो, तभी उसका बाद में इसको एक्सेप्ट करने का बाद में डिफामेशन केस क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोग जो प्रोसीड्यूर्स को आप लोग भी मेंटेन करो। अगर कोई भी सोसाइटी अगर आता है, कोई भी ये सोसाइटी ये जो जेन्युइन है, ये गलत हम लोग को बोलता है, तो तब तो अब जो फैमिली ट्री को ये टेक्नोलॉजिकल ये फैमिली ट्री को ये 1994 का ये रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को लेके अगर उसको जो फॉलो करके आई है, उसका बात हम लोग भी मानेगा। और उसका बात ये नॉन APST लेडी जो बोलता है, कुछ लोग विधायक भी मुख से भी सुना है, कुछ लोग ऐसे भी बोला है कि ये बाय बर्थ ST है, तो कैसे उसका ST को कैसे हम लोग जो कैंसिल करेगा बोल के ऐसे भी बोलता है। तो हम लोग का कस्टमरी लॉ में ऐसे होता है कि लड़की का जात में नहीं होता है, लड़का का जात में होता है। और जितना भी बायोलॉजिकल होने से भी जितना भी हो, ये लड़का का टाइटल में होना है और लड़का का सरनेम लेना है, लड़का का टाइटल लेना है। और यहाँ में ऐसे नहीं हो के और ये क्या बोलता है बाय बर्थ ये ST है बोल के ऐसे बोल के क्लेम करने से नहीं होता है। और जो हम लोग का एक दो आदमी के लिए हम लोग का कस्टमरी लॉ को कैसे हम लोग ब्रेक करेगा। तो इसलिए हम जो ये चीज़ को हम जो टोटली हम एक्सेप्ट नहीं है और उसको हम लोग एक्सेप्ट करेगा भी नहीं है। और नॉन APST जितना भी वो प्रॉपर्टी बना के रखा है, अभी जो इधर उधर ये किसी का नाम पे ये ट्रांसफ़र करने के लिए, बैक डेट में ट्रांसफ़र करने के लिए भी कोशिश मत करो। और उसमें भी पकड़ा जाएगा तो फिर चीटिंग केस में और भी जाएगा। इधर उधर ये बैक डेट में किया वाला को अगर पकड़ा जाएगा, अगर कल परसों को अगर अचानक से बैक डेट से इधर उधर किया वाला को हम लोग पकड़ा जाएगा, हम लोग जो अच्छा से तहकीकात करेगा। और एज ए हम विजिलेंस चेयरमैन है, अच्छा से तहकीकात करेगा। करने का बाद में अगर जो भी अगर उधर में लूप होल्स पाया जाएगा, उसमें फिर केस बनेगा, फिर डबल केस हो जाएगा। तो इसलिए चिरचार ना करिए और जो है उसको सच को हम लोग हम लोग को दिखाओ। हम लोग जो नोटिस अभी जो नॉन APST लेडी शादी नॉन APST का साथ में शादी किया है, उसका घर घर में हम लोग जो लेटर सर्व कर रहा है। और जिसको शक नॉन APST है बोल के शक है, उसको भी हम लोग जो लेटर ये क्या क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग जो प्रोवाइड कर रहा है, लेटर हम लोग का तरफ से हम लोग नोटिस सर्व कर रहा है। और हम लोग जो ये APST ऐप का ये फॉर्म का थ्रू से हम लोग जो उसको जिसको सस्पेक्ट है, जिसको ये नॉन APST है, उसको सस्पेक्ट वाला को अभी हम लोग जो लेटर इशू कर रहा है, नोटिस सर्व कर रहा है। और जो लोग जेन्युइन है सोचता है तो उसको लेटर को रिप्लाई कीजिए और हम लोग को क्लैरिफिकेशन दीजिए। यही है मेरा बात करना था, यही है। For more news, follow and subscribe Arunachal News coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News coverage.